फिज़िक्स बाय शैनिल अख्तर मलिक। हेलो फ्रेंड्स, मैं शैनिल अख्तर मलिक हूँ और आज जो है हम फिज़िक्स क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the study of charges at rest। फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच जो कि स्टडी ऑफ चार्जेस को जो कि रेस्ट में हों उनको स्टडी करे, उनको डील करे, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक मतलब रेस्ट। वो चार्जेस जो रेस्ट में हों उनको जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं, उस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमारे पास आ जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। यानी कि किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी किसे कहते हैं? कमी को। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन, वो हमें चार्ज का कॉन्सेप्ट देते हैं। अब ये डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? तो देखें, आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। एक बॉडी 1 जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी 2 जिस पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आया है? तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब बॉडी 1 अपना एक इलेक्ट्रॉन बॉडी 2 को दे रही है, तो बॉडी 1 में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जबकि बॉडी 2 में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाएंगे? एक्सेस में चले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अब बॉडी 1 ने बॉडी 2 को जो इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई। बॉडी 2 ने जो इलेक्ट्रॉन लिया उसके पास इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? एक्सेस में आ गए, ज़्यादा हो गए। तो जब बॉडी 1 बॉडी 2 को इलेक्ट्रॉन देगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह जब हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्ज हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस दो किस्म के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया था? जब हमने इलेक्ट्रॉन बॉडी 2 को दिया था। तो पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, जबकि नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। सो इस टॉपिक में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा। ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स होता है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। आप सिंपली इस बात को याद कर लें कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अब चार्ज कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आता है? जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप एक बार मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस किया और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। तो आगे आ जाता है चार्ज का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है। स्टूडेंट्स, वी नो दैट I is equal to Q over T and Q is equal to IT। Q क्या है? चार्ज है। I क्या है? करंट है। T क्या है? टाइम। तो Q is equal to IT। जो I है
करंट है वो किसके बराबर होता है? एम्पेयर के बराबर होता है। और टाइम किसके बराबर होता है? सेकंड के बराबर होता है। सो ये देखिए, एम्पेयर सेकंड जो है वो यूनिट हो गया किसका? चार्ज का। अब चार्ज की हम डायमेंशन, अब वो हमसे डायमेंशन भी पूछ सकते हैं, इसका यूनिट भी पूछ सकते हैं और इसकी डायमेंशन भी पूछ सकते हैं। तो एम्पेयर की जो डायमेंशन है वो ए ही रहेगी, जबकि सेकंड को हम किस में, सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का यूनिट होता है। तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी? टी होगा। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? ए टी। दूसरा वो हमसे एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकते हैं कि सीजीएस यूनिट जो है चार्ज का वो क्या है? सीजीएस यूनिट है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड स्टैट कॉलम। दूसरा ये कि हमने कहा है कि इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो एम्पेयर सेकंड है। एम्पेयर सेकंड भी है और दूसरा क्या है? कॉलम। डायमेंशन 80 है और सीजीएस यूनिट क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टैट कॉलम। अब यहाँ पर वो हमसे एक और एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज कि एक कॉलम किसके इक्वल होता है? तो स्टूडेंट्स, एक कॉलम इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ ESU, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब है कि अदर यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? अदर यूनिट ऑफ चार्ज है हमारे पास फराडे। फराडे को हम 1 फराडे, ये भी हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है कि 1 फराडे किसके इक्वल होता है? तो 1 फराडे इक्वल होता है 96,500 कॉलम के इक्वल। सो अगर अब चार्जेस की हम बात करें, यूनिट्स की बात करें, तो ये है कि चार्ज का जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है वो होता है एम्पेयर सेकंड या फिर कॉलम। डायमेंशन होगी 80, सीजीएस यूनिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड स्टैट कॉलम। और एक कॉलम किसके इक्वल होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अदर यूनिट ऑफ चार्ज फराडे, 1 फराडे इज इक्वल टू 96,500 कॉलम। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको साथ साथ याद भी कर लें, लिख भी लें, और यही आपने टिल द एंड ऑफ पेपर इसको जहन में रखना है ताकि आपका कोई भी एमसीक्यूज मिस ना हो। अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज हमने कहा था डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से आता है। चार्ज क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। पीछे आप हमेशा पढ़ते आए हैं फर्स्ट ईयर में कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड हो, जिसकी डायरेक्शन ना हो। वेक्टर क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज की सिर्फ क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। दूसरा ये कि चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। चार्ज एक बेस क्वांटिटी नहीं, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन किस वजह से होती है? ड्यू टू फील्ड। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है वो किसकी वजह से होती है? ये फील्ड की वजह से होती है। सो अब ये वाले पॉइंट्स हैं, अब मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट करूँगी। चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो और पॉजिटिव चार्ज हो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अपोजिट चार्जेस मीन डिफरेंट चार्जेस। जैसा कि पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे।
तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है ये किस वजह से, अब हम हमेशा कहते हैं ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये किस वजह से कर रहे हैं? फील्ड की वजह से। फील्ड की वजह से चार्जेस चार्जेस के गिर्द जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो उसको सराउंड करके रखती है। तो उसी फील्ड की वजह से क्या होती है? अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है कि चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल का मतलब चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। हम कह रहे हैं ना कि अगर एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि दूसरे पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरा है कि चार्ज एसोसिएटेड विद मैस। चार्ज जो है वो मैस के साथ जुड़ा हुआ है, मैस पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विद मैस। मैस के बगैर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैस के बगैर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो मैस है वो चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मैस, चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विद मैस, बट मैस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अब अगला है कि जो चार्ज है वो क्वेंटाइज्ड है और कंजर्व्ड है। क्या है? चार्ज क्वेंटाइज्ड है और कंजर्व्ड है। चार्ज जो है क्वेंटाइज्ड है, इसके लिए हमने एक इक्वेशन भी हम करते थे कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये हम पीछे पढ़ते रह गए हैं ये इक्वेशन। सो ये एक समझने के लिए था, लेकिन आप ये याद रखें कि चार्ज इज क्वेंटाइज्ड एंड कंजर्व्ड, यानी कि चार्ज जो है ना वो सेम ही रहता है, ना वो ज़्यादा होता है ना वो कम होता है। वो क्वेंटाइज्ड होता है और वो कंजर्व्ड होता है। जैसा कि अब आप देखें कि चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कॉलम। अब इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कॉलम, तो यही ही रहेगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ये ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। ये क्या है? कंजर्व्ड है। और क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या है? इनवेरिएंट है, यानी कि ये डू नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या होता है? इनवेरिएंट रहता है। क्या है? इनवेरिएंट रहता है। सो एक बार प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को हम दोबारा देख लेते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन फील्ड की वजह से होती है। चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफरेबल है। चार्ज जो है एसोसिएटेड है मैस के साथ। चार्ज जो है वो मैस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट मैस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज मैस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैस जो है चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है। चार्ज जो है क्वांटाइज्ड और कंजर्व्ड है। चार्ज जो है वो क्या है? इनवेरिएंट है। दूसरा आप देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। देखें एमसीक्यूज़ आप हर लाइन हर पॉइंट में बुक की एमसीक्यूज़ हैं जो हम कहते हैं कि हमने ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है या हम देखते नहीं हैं उसको। तो ये है कि आप एक एक पॉइंट एमसीक्यूज़ का यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैंने जैसे कहा है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कॉलम। अब एग्जामिनर हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कॉलम पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? हाउ मच चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन वन कॉलम, हाउ मच चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन टू कॉलम, कैलकुलेट इट, फाइंड इट।
ये हमसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो हमें पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻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 ⁻
करेंगे तो 1 को डिवाइड कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसका जो आंसर आए वही हमारे पास क्या होगा, एक कॉलम पर चार्ज होगा। अब इसी तरह 2 कॉलम पर कितना चार्ज है, तो हम 2 को डिवाइड कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, तो हमारे पास 2 कॉलम पर कितना चार्ज है वो आ जाएगा। अब आता है हमारे पास चार्ज एट रेस्ट। क्या आता है? चार्ज एट रेस्ट। जब कोई भी चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज़ नॉट इक्वल टू 0 होती है। ये दो बातें आपने बिल्कुल जहन में रखनी है। जब भी कोई चार्ज रेस्ट में हो तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगी। अब ये कैसे होता है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, जब वो बॉडी मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। जब एक चीज़ रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। सो चार्जेस आर एट रेस्ट, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। आप बच्चों एक बात जहन में रखिएगा कि अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या, वो चार्ज के गिर्द कैसे मौजूद है। देखिए, चार्ज अगर रेस्ट में भी है तो उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसके अराउंड उसको सराउंड किया। चार्ज रेस्ट में भी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको सराउंड किया हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि अगर हमें किसी भी पेपर में हमें कहें कि आप नेट चार्ज हमें इस चीज़ का फाइंड आउट करके दें, तो नेट चार्ज का फार्मूला होता है Q1 प्लस Q2/2। तो यानी कि फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज और उसको आप डिवाइड कर देंगे 2 पे। जैसे कि सपोज करें कि पहला चार्ज है 2 प्लस दूसरा चार्ज है -4, उसको 2 पे डिवाइड कर दें। 2 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 डिवाइडेड बाई 2, तो चार्ज क्या आया, माइनस। तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, -1। तो इसी तरह नेट चार्ज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्ज के मेथड क्या है? चार्ज के पहला मेथड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, किसी भी चीज़ में फ्रिक्शन पैदा होने का मतलब होता है किसी भी चीज़ में रुकावट का आना। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs है कि जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं तो हमारे पास कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है। व्हेन वी रब द ग्लास रॉड विच चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हेन वी रब द सिल्क क्लॉथ, तो हमारे पास चार्ज कौन सा प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव चार्ज। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और जब हम सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब है हमारे पास दूसरा मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तीसरा मेथड है कंडक्शन। स्टूडेंट्स कंडक्शन की डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज।
यानी कि चार्ज का ट्रांसफ़र होना, दो बॉडीज़ के आपस में कांटेक्ट करने से, मिलने से, उसको हम कहते हैं कंडक्शन। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हुआ और वो दो बॉडीज़ आपस में क्या हुई, कांटेक्ट में आई, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज़। एक बहुत ही इजी डेफिनेशन है। ये दो बॉडी के कांटेक्ट से जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहेंगे। उसके बाद आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, ये आपकी बुक में भी मौजूद होगी, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कि फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ बॉडीज़ पर। फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ बॉडीज़। कि चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो उन दो बॉडीज़ के पोटेंशियल डिफरेंस के पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। देखिए हमने कहा है कि चार्ज का ट्रांसफ़र होना दो बॉडीज़ के कांटेक्ट से, कनेक्शन। अब वो जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो डिपेंड कर रहा है उन दो बॉडीज़ के किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो होती है इलेक्ट्रिक फोर्स की डिफाइन। स्टूडेंट्स जैसा कि हम पीछे पढ़ते आए हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगा। So same charges repel each other and opposite charges attract each other. अब ये जो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, these attractive and repulsive forces among the charges are called electro forces. तो ये क्या है, रिपेल कर रहे हैं चार्ज और क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किसी फोर्स से कर रहे हैं ना, तो अपोजिट चार्जेस में फोर्सेस कौन सी होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस, और सेम चार्जेस में फोर्सेस कौन सी होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस। सो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो फोर्सेस कौन सी हुई, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। इन्हीं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो चार्जेस के अमोंग हैं, हम इनको कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्सेस। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स हम एक बार दोबारा मेथड ऑफ चार्जेस को भी रिपीट कर लेते हैं। पहला मेथड था फ्रिक्शन, फिर उसके बाद मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ दो बताए थे कि सिल्क क्लॉथ को अगर हम रब करें तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ग्लास रॉड को अगर हम रब करें तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और तीसरा मेथड था कंडक्शन, जिसमें हमने क्या कहा था कि चार्ज का ट्रांसफ़र होना बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज़, और वो जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो डिपेंड करता है दोनों बॉडीज़ के पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ये होती है कि सेम चार्जेस जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यही जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स चार्जेस के अमोंग होती हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज का टॉपिक थे जो कि चार्ज के ऊपर डिपेंड करते हैं, चार्ज के बारे में हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके बाद उसका यूनिट पढ़ा, फिर उसके बाद उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, और उसके बाद मेथड, एंड देन उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है
शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, वो हमने पढ़ी। तो इसमें जो MCQs है वो भी आप अच्छी तरह जो है एक एक MCQs मैंने आपको बताया जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन सब बातों को नोट कर लें एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। थैंक यू।